हेलो बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हो गया हूं आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। और हम आपको बता दें कि आज हम जो ऑप्शनल क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं उसका हम 8th पार्ट के साथ प्रेजेंट हुए हैं। आप सभी लोग जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उन क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरह से तैयार करते जाइए ताकि बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स हम लोगों के आए। और देखें, हम आपको बता देते हैं कि जितने भी बच्चे हमारे यहां पढ़ते हैं वो बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क यानी 91%, 90%, 92% यानी कुल मिलाकर के एबव 90% मार्क लाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं हर सब्जेक्ट में मार्क अच्छा लाने के लिए, 90% से एबव मार्क लाने के लिए, तो आप बड़ी अच्छी तरह से तैयार करते रहिए। और दूसरी बात तो मैं आपको बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो प्रतिदिन आपके लिए मटेरियल कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल मिल रहे हैं इस समय। इसलिए आप सभी लोग, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने आपके परिचित हैं, सबसे आप कह दीजिए महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इस समय देखें, इस समय आपको बताया जा रहा है मैथमेटिक्स के ऑप्शनल क्वेश्चन, और इसके बाद फिर आपको एसल्टन वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे, और एसल्टन वाले क्वेश्चन के बाद फिर आपको बताए जाएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर जो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और इसके बाद फिर जो है आपको केस बेस्ड स्टडी वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको भी बताए जाएंगे। इसलिए लगातार आप जुड़े रहे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपको साइंस का भी क्वेश्चन मिलने वाला है, बहुत जल्दी क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए आप सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से इनको तैयार करते जाइए। और दूसरी बात तो मैं आपको यह भी बता देता हूं कि आपको मैथ साइंस के अलावा आपको हिंदी, इंग्लिश, सोशल हर सब्जेक्ट का सेट पेपर मिलेगा। इसलिए आप सभी लोग सेट पेपर का मतलब सॉल्यूशन जिसको आप तैयार करेंगे तो बोर्ड के एग्जाम में मिनिमम 70 से एबव, 70 टू एबव, और मैक्सिमम आप जो है 90 से एबव जा सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिए। और चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन आपका बोर्ड पर दिख रहा है, और देखिए ये क्वेश्चन है क्या, आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर जितना मैं आपको बता रहा हूं अगर बढ़िया से तैयार करते गए और बोर्ड के एग्जाम में 90% से एबव मार्क नहीं आएगा तो फिर हमसे बात कीजिएगा। चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू m, ध्यान दीजिएगा। If sec theta minus tan theta is equal to m, then the value of sec theta plus tan theta is। ये क्वेश्चन कई बार आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया, इसको अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा। चलिए मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो ये दिया है कि sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m, देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक चीज तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जब तक आप रफ पर सॉल्व न करेंगे, जब तक आप उसका बिल्कुल कंफर्म नहीं हो जाएंगे कि इसका आंसर सही क्या होगा, तब तक आप ऑप्शन को नहीं बताएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। इतना आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा। और चलिए शुरू करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये रिलेशन हम लोगों ने देखा है। देखिए ये रिलेशन देखा गया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दें तो क्या होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ए की जगह पे सेक थीटा है, बी की जगह पर टेन थीटा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो चलिए हम यहां लिखने जा रहे हैं, इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस हो जाएगा टेन थीटा, और फिर ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। और देखिए किसकी वैल्यू पूछी जा रही है आपसे। आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू दी गई, हम रख लेते हैं यहीं पर। सेक थीटा इंटू टेन थीटा की वैल्यू यम क्वेश्चन में दिया हुआ है, और फिर ये हो जाएगा आपका सेक थीटा और प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आप यहां आ जाइए, ये हो गया आपका सेक थीटा और प्लस हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/m
हो गया हम लोगों का सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपसे यही पूछा गया था कि सेक थीटा, अच्छा इसको थीटा देखिए, हम यहाँ थीटा बताना जो है यहाँ छूट गया है, ये थीटा है, जीरो नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एम, देन वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/m। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ये हमारा जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, इसकी वैल्यू आएगी 1/m। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया आज के लेक्चर का, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से तैयार कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं ना, सभी फ्रेंड से कह दीजिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और खूब अच्छी तरह से मन लगा करके पढ़े। कम से कम 2 महीने 1-1.5 महीने के लिए तो सब्सक्राइब कर ही ले, और अच्छी तरह से तैयारी करें, जिससे बोर्ड के एग्जाम में हमारी गारंटी है कि बहुत ही बढ़िया नंबर आपका आएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है, देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि हम लोगों को अच्छी तरह से दिखे। आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है। चलिए अब सबको दिखने लगा अच्छी तरह से, और इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़िए। द सेंटर ऑफ ए सर्कल, हम फिगर बनाते जाते हैं क्योंकि बिना फिगर का ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखिए आपसे कहा गया है द सेंटर ऑफ ए सर्कल, एक सेकेंड, एक सेकेंड बस, कलर इसका थोड़ा सा चेंज करना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए ये सर्कल है, यहां ध्यान दीजिएगा, फिगर जहां बना कि तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया है ये सर्कल है, और अगर हम देखें तो यहां पर ये हो जाएगा सर्कल का डायामीटर। देखिए ये सर्कल का डायामीटर हो गया, और फिर अब हम आपको बता दें कि ये है सर्कल का सेंटर। सर्कल के सेंटर को हम O से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और यहां पर डायामीटर का वन एंड जो है, डायामीटर के वन एंड को हम A से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और सेकंड एंड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब जरा क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट 2,0, यानी सर्कल का जो सेंटर आपको दिया है, सर्कल का सेंटर 2,0 दिया है। समझिए सर्कल का सेंटर 2,0 दिया हुआ है। इफ वन एंड ऑफ द डायामीटर, इसके डायामीटर का जो वन एंड है वो 60 है। समझना आप, वन एंड ऑफ द डायामीटर इज 60, देन द अदर एंड एट, यानी इसका जो अदर एंड होगा वो क्या होगा। एक काम करते हैं, अदर एंड को हम x2 y2 एज्यूम कर लेते हैं। ये रफ वर्क हो रहा है, और बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए कभी आप ऑप्शनल क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस बात को मैं बार बार प्रेशर देके आपको दे रहा हूं कि अंदाज वाला काम आप बिल्कुल नहीं करेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया था। क्वेश्चन में आपसे यह कहा गया था कि कोई सर्कल है और उस सर्कल का सेंटर O है, अगर हम एज्यूम कर लिए तो, और सर्कल के सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो 20 है, और उसके डायामीटर का जो वन एंड है, वन एंड का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 60। तो कहा जा रहा है बताइए सेकंड एंड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अच्छा एक बात हम आपको बता देते हैं, अगर सेंटर O है तो ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। और आपको मालूम है कि सर्कल का सेंटर डायामीटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब यह हुआ कि सेंटर से होगा वो डायामीटर के बिल्कुल मिडिल में होगा। तो अगर हम इसको x1 y1 एज्यूम कर लें
और ये x2/2 है और इसको अगर सेंटर को हम xy एज्यूम कर ले तो ये मिडिल पार्ट है और मिडिल पार्ट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फार्मूला आपको बताया गया था x = x1 + x2/2 एंड y = y1 + y2/2। तो चलिए x की वैल्यू हम रखते हैं, x की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 6 और प्लस x2 अपान हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 2 × 2 = 4 = 6 + x2, 6 को ला दीजिए लेफ्ट में तो ये हो जाएगा 4 - 6 = x2, तो 4 - 6 करेंगे -2 = x2 यानी x2 = हो गया -2, x2 = -2 हो गया। अब इसी तरह से y = y1 + y2, तो चलिए हम यहां कर देते हैं y = फार्मूला y1 + y2/2। तो देखिए y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू भी 0 है और y2 हमको फाइंड करना है और अपान हो गया 2। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2 × 0 0 = 0 + y2, 0 + y2 0 और फिर 0 ला देंगे यानी इसको सॉल्व करेंगे तो y2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब एनदर एंड का हम डायामीटर का जो अदर एंड है, अदर एंड का कोऑर्डिनेट हम x2 y2 एज्यूम किए हैं, तो x2 की वैल्यू हमको मिली है -2 और y2 की वैल्यू मिली है 0, यानी वह सर्कल जिसके सेंटर का कोऑर्डिनेट 2 0 है और वन एंड का कोऑर्डिनेट 6 0 है, तो अदर एंड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -2 0 होगा। और देखिए यहां पर 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, तो यहां आप देख रहे हैं सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें आपको दिया हुआ है -2 0, यही हम लोगों का सही ऑप्शन है। और अब हम आगे बढ़ेंगे, देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप तैयार करते जाइएगा और ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सब बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन हैं और इनको आप तैयार कीजिए। आप 90% से एबव मार्क्स आते हैं तो, और थोड़ा सा भी अगर आपके पास गॉड गिफ्ट होगा तो आप 100% तक पहुंच जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस केवल अच्छी तरह से तैयार करते रहिए। हमारे पढ़ाई हुए मैक्सिमम स्टूडेंट 95, 96, 90 से एबव मार्क पाए हुए हैं, इसलिए आप अच्छी तरह से तैयार करते जाइए। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है ये, इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर हो गया है, चलिए इसको भी कर लेते हैं और देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हालांकि ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अच्छी तरह से आपको तैयार करना होगा। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आप समझिए, 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस, 2 डाइज हैं। अच्छा एक बात जरा समझ लीजिए माइंड में कि एक डाई पर होता है 1 2 3 4 5 6 और जो दूसरा डाई होता है ना, दूसरे डाई को आप समझ लीजिए, दूसरे डाई पर भी होता है 1 2 3 4 5 6। तो अब जरा आप समझ लीजिए कि जब किसी भी डाइस को 2 टाइम थ्रो किया जाएगा। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, 2 डाइस है और 2 डाइस को रोल्ड किया गया है, उछाला गया है या फेंका गया है, टुगेदर साथ साथ फेंका गया है। The probability of getting sum of number on the 2 dice, जो दोनों डाइज हैं, दोनों डाइज का जो सम होगा, क्या क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दोनों डाइज का जो सम है 2 3 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लीजिए, क्योंकि जब तक एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझेंगे और बढ़िया से जब समझ लेंगे तभी उसको सॉल्व करने जाएंगे। नहीं तो होगा क्या कि आप अंदाज पे करते रहेंगे, पता चलेगा कि सब गलत करके आए और घर आकर के माथा फूटना शुरू कर दिए। तो अब इसको आप जरा ध्यानपूर्वक समझिए। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 2 डाइस हैं और 2 डाइस हैं, दोनों डाइस को एक साथ थ्रो किया गया है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों डाइस पर जो नंबर आएंगे उनका नंबर का जो सम होगा वो 2 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। तो देखिए, अगर दोनों डाइस को हम, एक बात तो हम आपको बता दें कि जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल जो आता है, देखिए हम नंबर ऑफ सैंपल को NS से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। नंबर ऑफ टोटल आउटकम, नंबर ऑफ सैंपल का मतलब नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम, यहां पहले वाले में भी 6 नंबर है और दूसरे वाले में भी 6 नंबर है। तो ये हो जाएगा 6 × 6, 6 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होगा, अगर 2 डाइस को एक साथ हम उछालेंगे, एक साथ अगर हम देखिए एक साथ रोल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम होगा वो 36 होगा। अब फेवरेबल आउटकम देखें क्या है, तो सम दिया गया है 2। अच्छा, सम 2 कब आएगा जरा समझिए। तो सम 2 तब आएगा जब 1 1 आ जाए, पहले डाइस पर भी 1 आ जाए, दूसरे डाइस पर भी 1 आ जाए, तो इसका सम जो आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 2 के लिए कहा जा रहा है, तो 2 के लिए केवल एक ही कंडीशन ही आएगी, जब दोनों डाइस पर 1 आएगा तभी उसका सम जो है उसका सम आ जाएगा 2। अब जरा देखा जाए 3 के लिए कहा जा रहा है, तो 3 के लिए कौन कंडीशन आएगी, अगर पहले वाले पे 1 आ जाए, दूसरे वाले पे 2 आ जाए। पहले वाले, अगर दोनों डाइस को हम रोल्ड आउट करते हैं तो रोल्ड आउट करने के बाद पहले डाइस पे 1 आ जाए और दूसरे डाई पे 2 आ जाए तो दोनों का सम 3 हो जाएगा। या इसका अपोजिट, अगर पहले पर 3 आ जाए और दूसरे पर 1 आ जाए तो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 आने के लिए, सम 2 आने के लिए केवल एक कंडीशन होगी, और सम 3 आने के लिए, सॉरी ये 3 1 नहीं है, ये है 2 1, ये है 2 1। देखिए, तो सम 3 आने के लिए 2 कंडीशन होंगी, लेकिन अब आपसे क्या कहा गया, सम 5। तो सम 5 कब आएगा जरा देखिए, सम 5 तब आएगा जब पहले वाले पे 1 आए, दूसरे पे 4 आए। तो जरा देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं 1 4, पहले वाले पे 1 आए, दूसरे वाले पे 4 आ जाए, दोनों डाइस पर एक पर 1 आए, दूसरे पर 4 आ रहे। या इसका अपोजिट हो जाए, पहले वाले पे 4 आए और दूसरे वाले पे 1 आए। एक और कंडीशन आ सकती है, एक कंडीशन और आ सकती है, और वो क्या होगी कि पहले वाले पे 2 आए और दूसरे वाले पे 3 आए। देखिए, 2 आ जाए और 3 आ जाए, 2 और 3, तो 2 और 3 सम करेंगे तो 5 आ जाएगा। और इसका अपोजिट क्या हो सकता है, इसका अपोजिट हो सकता है कि 3 आ जाए और फिर 2 आ जाए। आप ध्यान समझिए, तो क्वेश्चन में आपसे यही कहा गया था, क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छी तरह समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपसे यही कहा जा रहा था कि 2 डाइस हैं और दोनों डाइस को टुगेदर यानी साथ साथ रोल्ड आउट किया गया है। तो जब साथ साथ रोल्ड आउट किया गया तो उसका सम 1 आए, तो सम 1 आने के लिए केवल एक कंडीशन, उसका सम 3 आ जाए, तो 3 आने के लिए 2 कंडीशन, उसका सम 5 आ जाए, तो 5 आने के लिए 4 कंडीशन। टोटल फेवरेबल कंडीशन, तो टोटल फेवरेबल कंडीशन यानी फेवरेबल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम 7 है और टोटल आउटकम 36 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/36।
समझ रहे हैं आपने, 7/36। तो राइट ऑप्शन जो हमारा है, देख रहे हैं ना, ए ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है, और ये है 7/36। अच्छी तरह से तैयार करते जाइए। प्रोबेबिलिटी हुआ, इन सबको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते हैं। आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, खूब बढ़िया से पढ़ना है और अच्छी तरह से तैयार करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी ना तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उसका हम रिप्लाई करेंगे, ठीक ना। और दूसरी चीज, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 79055215573। ये व्हाट्सएप नंबर हमारा याद रखे रहिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी तो इस पर भी कमेंट करके आप हमसे उसका आंसर जान सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और एक चीज आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा, हमारे यहाँ 9, 10th, 11, 12 के ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं, और ऑफलाइन क्लासेस में हर सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो आप आकर के मन लगा करके पढ़े, बढ़िया से आप अपने कोर्स की तैयारी करें। चलिए अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और आगे हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हम देखते हैं। यहां आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको नीचे नहीं करेंगे, आपको दिख रहा होगा बड़ी अच्छी तरह से, ठीक है। या चलिए हम थोड़ा सा नीचे कर ही देते हैं, थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है वो ये है, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। याद रखना, ये याद रखने वाली चीज है। यहां पर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है कि आप जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सम और करके इसको सॉल्व कर देंगे। इसको याद रखना है। और देखिए क्या कहा जा रहा है, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड। यानी स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। स्टैटिक्स में आपसे यह कहा जा रहा है कि मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा होता है उसको हम मीडियन कहते हैं। ये मीडियन की डिफिनीशन होती है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मीडियन। डिफिनीशन आप अच्छी तरह से मीडियन की याद रखे रहिएगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपसे बोर्ड के एग्जाम में, तो इसको आप अच्छी तरह से आप याद रखे रहेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, नीचे करना पड़ेगा, हमको पता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम नीचे करते हैं। आप सभी लोग, ये सेट पेपर मैं आपको बता रहा हूं, इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार करते जाएंगे। बोर्ड के एग्जाम में हमारी गारंटी है 90% से एवं मार्क आएगा। लगातार आप पढ़िएगा, लगातार तैयार कीजिएगा। आप ऑनलाइन ऑफलाइन आकर के पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, बढ़िया नंबर लाइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहां क्वेश्चन दिया गया है, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। यहां पर ये जो इज इक्वल टू है ये थोड़ा सा ज्यादा पास पास आ गया। देखिए अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा। cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं ना, हम यहीं से इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा कि बाद में क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। हम देखते हैं कि 0 cos 90 की वैल्यू होती है 0 ना, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। याद रख डालिएगा आप, जितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जितनी वैल्यूज हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कम से कम इतना तो आप सभी लोग याद कर ही डालिएगा साइन cos tan का, तभी बोर्ड के एग्जाम में अच्छी तरह से मार्क मिलेंगे। चलिए हम आते हैं यहां पर cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 cos 90 डिग्री की वैल्यू है।
तो अगर cos 90 डिग्री की वैल्यू है तो जब आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट इक्वल है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री हो जाएगी। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्वेश्चन अभी पूरा नहीं पढ़ा गया, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू पूछी जा रही है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहां देखिए, यहां सॉल्व कर रहे हैं। ये है cos अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो अभी आपने देखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल लिया 90 डिग्री और अपान हो गया 2, 90 डिग्री बाई 2। तो 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा cos 45, और cos 45 की वैल्यू आपको मालूम है 1/√2 होती है। ये हो जाएगा 1/√2। देखिए हमारा जो चारों ऑप्शन है उन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। देखिए यहां पर जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ये है 1/√2। ये हम लोगों का क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। और अब हम बढ़ने जा रहे हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से तैयार कीजिए, बोर्ड के एग्जाम में बढ़िया नंबर लाइए। ऑफलाइन भी आकर के आप हमारे यहाँ क्लास कीजिए, हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट यहाँ पड़े हुए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये भी एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है और ये भी कई बार पूछा गया है। ये पूछा गया है या इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तब तो देखिए ये क्वेश्चन ये है और इसको कर देते हैं नीचे। हाँ देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसको देखा जाए। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर P एंड Q, P और Q दो पॉजिटिव इंटीजर है। इफ P एंड Q आर 2 पॉजिटिव इंटीजर, P एंड Q कैन बी एक्सप्रेस्ड, और P और Q को एक्सप्रेस किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है, शो किया गया है। क्या? एज P इजकल टू, देखिए P इजकल टू 18a स्क्वायर b टू द पावर 4 एंड Q इजकल टू 20a क्यूब b स्क्वायर, वेयर a एंड b आर द प्राइम नंबर, a और b प्राइम नंबर हैं, देन एलसीएम ऑफ PQ इज, तो PQ का एलसीएम पूछा गया है। यानी कुल मिलाकर के जानते हैं क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको P की वैल्यू दी गई है, Q की वैल्यू दी गई है, दोनों का एलसीएम निकालना है। तो चलिए यहां पर भी हम जो है फंडामेंटल लॉ ऑफ अरिथमेटिक का ही यूज करते हैं। चलिए तो सबसे पहले P का हम फैक्टर करने जा रहे हैं। P का 18 है, 18 का फैक्टर कर रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 18 है ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 18। और फिर यहां ए स्क्वायर का फैक्टर a इंटू ए कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। और फिर b टू दी पावर 4 है तो b इंटू बी इंटू बी इंटू बी तोड़ लीजिए ना, ताकि गलत होने के कोई चांस ना रहे, गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से तैयार कीजिए। ये p हो गया। अब देखिए q में क्या दिया हुआ है, तो Q में दिया है 20 का फैक्टर कीजिए, तो 20 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो गया, और 4 इंटू 5 करेंगे 20 हो जाएगा। और फिर a क्यूब का मतलब a इंटू a, और b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा b इंटू b। तो अब इसका हम लोगों को एलसीएम निकालना है, बस यही है कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरह से आपको समझ लेना है। तो देखिए क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए फिर से, या चलिए फिर से पढ़ देते हैं। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर P एंड Q, P और Q 2 पॉजिटिव इंटीजर है, और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, P को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, Q को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, देन फाइंड द एलसीएम ऑफ PQ, P और Q का एलसीएम निकालिए। तो चलिए हम यहां पर सॉल्व करते हैं एलसीएम। आपको पता है कि एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको भी ले लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं। तो चलिए यहां पर 2 और 2 कॉमन है, हम 1 2 ले लिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहां हम आ रहे हैं, ये देखिए 3 कॉमन नहीं है, लेकिन इस 3 को हम ले लेंगे,
2 कॉमन नहीं है, इसको भी हम ले लेंगे। और आगे बढ़िए, ये देखिए 3 और 5 में हम कॉमन लेते हैं। 3 कॉमन नहीं है लेकिन उसको ले लेंगे। 5 कॉमन नहीं है, उसको भी हम ले लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहां देखिए दोनों में एक कॉमन है, जो कॉमन होगा उसको केवल एक बार लेंगे, और जो कॉमन नहीं होगा, जो दोनों कॉमन नहीं होगा, दोनों को ले लेंगे। फिर यहां पर देखिए ए कॉमन है, ए ले लिए। फिर यहां भी ए कॉमन है, इसको भी हम ले लिए। अब इसके बाद आ जाइए यहां बी और ए पर, तो देखिए बी भी कॉमन नहीं है तो बी भी ले लेंगे, ए भी कॉमन नहीं तो ए भी ले लेंगे। अब यहां देखिए यह बी कॉमन है तो बी कॉमन है तो बी ले लिए, और यहां देखिए यह भी बी कॉमन है तो बी ले लिए, और यह भी कॉमन नहीं है तो इसको तो हम ले लेंगे। और फिर देखिए अब क्या मिल रहा है हमको, ये देखिए 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 2 5 जा 10, 18 इंटू 10, 18 इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा 180, ठीक है ना। चलिए देखिए, और फिर क्या, ए देखिए ए कितनी टाइम है, ए यहां 3 टाइम है, तो ए यहां 3 टाइम है तो ए क्यूब हो जाएगा। और बी देखिए बी कितनी टाइम है, 1 2 3 4 टाइम है, तो ये हो गया b टू दी पावर 4। यानी इसका एलसीएम हम लोगों को क्या मिला, ये मिला 180 ए क्यूब b टू दी पावर 4। देखिए चारों ऑप्शन में 180 ए क्यूब b टू दी पावर 4। यह जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज आवर राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो बुक में है नहीं, तो याद रखे रहिएगा, अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उस एनसीईआरटी का बुक केवल बेस मजबूत करने के लिए है। उसमें जितने रूल फार्मूले वगैरह उनको अच्छी तरह से जान लीजिए। उसमें बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत नॉमिनल आते हैं, बेस उन्हीं का होता है, उन्हीं के बेस पर ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्योंकि इस बेस को तो हम लोग पढ़े ही हैं। अब आप सोचे कि उस बुक में ये सब क्वेश्चन क्यों नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, सॉल्व करिए, आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए यह भी एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी नीचे करना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अलग अलग कलर का मजा लीजिए, अलग अलग कलर आपके सामने हैं, और साथ साथ ऐसा करिए कि आपके पूरे जीवन में कुछ न कुछ कलर आ जाए, ठीक ना, कुछ न कुछ का भरपूर कलर आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में। इफ एन एपी, कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 7 है, तो आपको मालूम है कि किसी एपी के फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 7। nth टर्म देखिए, टर्म हम लोग का ऊपर चला गया है। nth टर्म, बस रुक जाइए 1 मिनट, ये बेचारा छूट गया था ऊपर ही, ठीक ना। nth टर्म, तो nth टर्म आपको दिया है, nth टर्म an, तो an की जो वैल्यू यहां दी गई है, देखिए an की वैल्यू आपको दी गई है 84, एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म जो होता है वो SN होता है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो होता है SN होता है, और SN की वैल्यू 2093/2 दिया गया है। पूछा गया देन वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू, तो बताइए कि n की वैल्यू कितनी होगी। देखते हैं n की वैल्यू कितनी होगी। तो अब इसके लिए an देखिए क्या है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 84। आगे बढ़ रहे हैं, फिर a की वैल्यू हम रख देते हैं 7, तो 7 प्लस हो जाएगा n-1 इंटू डी इजकल टू 84। क्या हो जाएगा यहां, n-1 इंटू डी की वैल्यू 84 - 7 कर दीजिए, 84 - 7 क्या मिलेगा आपको, 77 मिलेगा। 77 हो जाएगा, 84 में से 7 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 77।
तो चलिए n-1 इंटू डी की वैल्यू हमने निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो Sn की वैल्यू आपको दी गई है, फार्मूला आपको मालूम है कि Sn इजकल टू होता है n/2 a प्लस an होता है। मालूम है आपको फार्मूला? नहीं मालूम है तो याद रख लीजिए कम से कम 1-1.5 महीने के लिए। जब फाइनल एग्जाम हो जाएगा तो भले भूल जाइएगा, लेकिन जब तक एग्जाम अभी नहीं हुआ है तब तक फार्मूला याद रखे रहिए। Sn की वैल्यू 2093/2 इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। a की वैल्यू है 7 और an की वैल्यू है 84। an की वैल्यू है 84। अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां याद रखे रहिए कि n-1 इंटू डी की वैल्यू तो निकली है, हमको इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन क्यों? हमको तो n की ही वैल्यू निकालनी है ना, हमें तो n की ही वैल्यू निकालनी है, हम तो यहीं से निकाल लेंगे सीधे। तो अब इसको हम चाहें तो यहां से इरेज कर सकते हैं। तो देखिए हम यहां इरेज कर देते हैं, स्पेस थोड़ा सा कम है समझाने के लिए आपको। फिर यहां हम देख रहे हैं, ये देखिए क्या मिला, ये हो गया 2093 इज इक्वल टू n इंटू 84 प्लस 7। 84 प्लस 7 हो जाएगा 91, ठीक ना? और n की वैल्यू निकालिए तो 2093 अपान हो जाएगा 91। कट करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 23। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 91 में 23 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2093 आ जाएगा 91 में 23 से। तो इस प्रकार यहां जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है यह सी ऑप्शन है, और सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अच्छी तरह से पढ़ते जाइए, अच्छी तरह से तैयार करते जाइए, और बिल्कुल एनर्जेटिक होकर के तैयार करना है, तैयारी करनी है, और जीवन को, अपने लाइफ को बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल कंप्लीट जीवन जीता हो, हम लोगों को आगे का जीवन बिल्कुल कंप्लीट जीना है, और इसके लिए मन लगा के पढ़ना होगा, और पढ़ने के लिए महामना इंस्टीट्यूट को पकड़ना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसको भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, देखिए इसको भी लाते हैं नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है वो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लेयर विनिंग ए गेम। कोई प्लेयर है, उस प्लेयर को गेम का विन करने का, गेम का विनर यानी गेम को जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, समझिए गेम को जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, तो गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी पीई होती है। गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी इज 0.79 दिया हुआ है। तो कहा जा रहा देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द सेम गेम, तो उसको उस गेम में हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.79 है तो उसको हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको देखिए ये फार्मूला बताया गया था कि किसी भी गेम को विन करने का प्रोबेबिलिटी और प्लस उसको लूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों का जो सम होता है वो 1 होता है। आपको पता है, पता है ना? नहीं पता है तो याद रख लीजिए। और फिर आपसे पूछा गया है, अच्छा ये पीई बार होता है, लूज करने की, हारने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको पीई बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूछा जा रहा है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द सेम गेम, उसी गेम को हारने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। यानी आपसे पीई बार की वैल्यू पूछी जा रही है, 1 माइनस पीई हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, ये है आपका 1 माइनस पीई।
पीई की वैल्यू है 0.79, माइनस कर दीजिए 1 में से 0.79 को माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0.21 हो जाएगा। करके देख लीजिए 0.21, तो 0.21 यानी इसका जो डी ऑप्शन है, यह डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। एक बार देख लिया जाए कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है अभी जितना हम लोगों के पास है। रोज हम आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए पेपर सेट कर रहे हैं और इस समय हालांकि मैथ का चल रहा है, मैथ के बाद तुरंत साइंस का पेपर आएगा और साइंस के बाद फिर आपको हिंदी, इंग्लिश, सोशल हर सब्जेक्ट का सेट पेपर आएगा। बस केवल हमने शूट के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके मन लगा करके पढ़िए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। बहुत बढ़िया बोर्ड के एग्जाम में आपका नंबर आएगा। 90% से एबव की गारंटी हमारी है। मन लगा करके अगर पढ़ेंगे, बढ़िया से तैयारी करेंगे तो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वैसे हमें उम्मीद है। अच्छा देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई क्वेश्चन अभी छूटा तो नहीं है, देख लिया जाए। अभी जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चंस को तो हम लोगों ने सॉल्व किया है। कोई क्वेश्चन छूट नहीं रहा है, सब क्वेश्चन हम लोगों का हो चुका है। ठीक है, सब क्वेश्चन हो चुका है, कोई क्वेश्चन छूट नहीं रहा है। ठीक है, कोई क्वेश्चन छूट नहीं रहा है, कोई क्वेश्चन छूट नहीं रहा है, सभी क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। और देखें हम आपको फिर से बता देते हैं कि अच्छी तरह से आप मन लगा करके पढ़िए, बढ़िया से आप अपने कोर्स की तैयारी करते रहिए। हमने शूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना आप भूल जा रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू, बाय, हैव ए स्वीट ड्रीम।